बेटी का अस्तित्व, यह कोई खाना है क्या? रमेश थाली फेंकते हुए खड़ा हो गया। इससे अच्छा तो जहर खिला देती। ये सुनकर सहम गई सुमन। अभी 10 दिन पहले ही तो वो ब्याह कर इस घर में आए हैं। दहेज को लेकर घर में सब उससे बहुत नाराज थे। फेरों के बीच रमेश कार की जिद पर अड़ गया था। पिता ने पुलिस की धमकी देकर जबरन शादी जो करवा दी थी। जी, यह मैंने माँ से ही पूछकर बनाया। पूरी बात कह भी नहीं पाई थी कि उसके गाल पर जोर से चांटा जड़ दिया रमेश ने। क्यों दोनों ने कोहराम मचा रखा है? बहू क्या यही संस्कार मिले हैं तुम्हें? अभी 2 दिन नहीं हुए आए, घर की शांति भंग करके रख दी। सुमन समझ ही नहीं पाए, गलती कहाँ हुई? खड़ी क्या है? जा यहाँ से। वो चुपचाप अपने कमरे में आ गई। अभी बैठ भी नहीं पाई थी कि सासू माँ की आवाज सुनाई देती है। नाराज न हो बेटा, मैं अभी कुछ बना देती हूँ। मैंने बहू से साफ साफ कहा था कि रमेश को कड़ी नहीं पसंद, पर फिर भी बना दी। मेरी तो किस्मत ही फूट गई। पुलिस की धमकी देकर बेइज्जती की गई। सो अलग, न दहेज मिला न इज्जत, ऊपर से यह घंटी गले पड़ गई। हाँ माँ, इसका कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। आज से बल्कि अभी से अपनी बेइज्जती का बदला शुरू। कार मांगने पर भरे समाज में पुलिस की धमकी देकर शादी करवाई थी ना। अब कार की कीमत बराबर जख्म न दिए तो मेरा नाम रमेश नहीं। माँ बेटे देख ही नहीं पाए कब सुमन उनकी बातों को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करने लगी थी। सुमन वो सारी बातें रिकॉर्ड करके पिता को भेज देती है। रमेश और सास को आता देख वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए ऑन करके मोबाइल छुपा कर रख देती है। सुमन रोती चिल्लाती रही और रमेश माँ के साथ मिलकर उसे बुरी तरह मारता रहा। ये सारी घटना मोबाइल में रिकॉर्ड हो जाती है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। कौन होगा माँ इतनी रात को? कहीं इसने अपने बाप को फोन तो नहीं किया? दरवाजा खोलते ही, आप इतनी रात को यहाँ, वो भी पुलिस के साथ? आखिर आप चाहते क्या हो? सुमन के पिता बोले, अभी पता चल जाएगा, पहले सुमन को बुलाओ, वो सो रही है। पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा, कोई बात नहीं, जगा कर ले आओ। अगर नहीं जगाया तो हमारे पास तुम्हारी गिरफ्तारी का वारंट है। तब तक सुमन खुद वहां आ गई। सास ने सुमन का हाथ दबाते हुए कहा, सुमन बहू, बताओ इन लोगों को कि यहाँ सब ठीक है। हाँ इंस्पेक्टर साहब, यहाँ सब ठीक है। ये देखिए, मेरी सास और पति मुझे कितना प्यार करते हैं। सुमन रिकॉर्डिंग ऑन करके मोबाइल इंस्पेक्टर के हाथ में दे देती है। ये देख रमेश के पसीने छूट गए। रमेश और उसकी माँ को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई। चल बेटा, घर चल। किस घर पापा? अपने पापा के घर। वो मेरा घर कहाँ था पापा? अगर वो घर मेरा होता तो शादी के मंडप में दहेज की मांग की झड़प के बाद आप अपनी बेटी को इस लालची परिवार में न ब्याहते। पर लोग क्या कहेंगे जो बारात लौट गई? यही कारण था ना पापा? पापा, आप जैसे लोगों की दुनिया में बेटियों का यही अस्तित्व है कि उन्हें एक खूंटे से खोल दूसरे के खूंटे में बांध दो। पराये अमानत जो ठहरी। ऐसा न कह बेटी, आपके लिए बेटी की शादी होना ज्यादा जरूरी हो गया था। शादी टूटती तो आपकी इज्जत पर दाग लग जाता। पापा, आपने जानबूझकर इन लालचियों के साथ मुझे इस घर में ब्याह कर भेज दिया। आपकी इज्जत बच गई, पर मेरी तो जिंदगी खराब हो गई ना पापा। सुमन, पापा, अब यही मेरा घर है। अब मुझे यहीं रहकर मेरा अस्तित्व खुद बनाना होगा। अब आप जाओ, बहुत रात हो गई है। और सुमन दरवाजा बंद कर लेती है।